2013 की वो सर्द सुबह जब देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता के ड्राइंग रूम तक तहलका मचा दिया। गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह और गुजरात के कुछ बड़े आईपीएस अधिकारियों की कॉल रिकॉर्डिंग्स बाहर आती हैं और इन कॉल रिकॉर्डिंग्स की आवाजों ने एक ऐसी साजिश की परतें खोली जिसने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया। इन टेप्स से साफ जाहिर हो रहा था कि कैसे पुलिस तंत्र का इस्तेमाल किसी अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि एक युवा महिला की जासूसी के लिए किया जा रहा था। आज इसी मामले में आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा गांधीनगर थाने में मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए। कैसे गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह के द्वारा बेंगलुरु में रहने वाली एक गुजराती लड़की का पीछा करवाया जा रहा था। वो कब माल जा रही है, किस सिनेमा हॉल जा रही है, किस लड़के के साथ जा रही है, किस होटल के किस कमरे में रुक रही है, इन सब की जानकारी गुजरात पुलिस के बड़े अधिकारियों के द्वारा पल पल गृह मंत्री अमित शाह को दी जा रही थी। ये जासूसी वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 1 महीने से भी अधिक समय तक गुजरात पुलिस के सिपाही इस लड़की के घर के बाहर, होटल के बाहर, जहां तक कि अगर वो एयरपोर्ट जा रही है तो एयरपोर्ट पर भी छुपकर उसका पीछा करते। एक दिन तो ऐसा भी होता है कि जब वो कहीं जाने के लिए हवाई जहाज में बैठ जाती है तो एक सिपाही चुपके से उस हवाई जहाज में उस लड़की का पीछा करने के लिए बिठाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों अमित शाह इस लड़की का पीछा करवा रहे थे? वो आदमी कौन था जिसके बारे में अमित शाह अधिकारियों को बोलते थे कि साहब का आदेश है? आखिर क्यों साहब को इस लड़की की हर चीज जाननी थी? दूसरा सवाल कि कैसे अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सरकारी अफसरों, संसाधनों और बजट का इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। आखिर उस लड़की का क्या हुआ जिसके फोन टेप किए जा रहे थे? वो कहां गई? उस लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? पीड़ित लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बयान दिए? कैसे इस मामले में अमित शाह और उनके साहब ने अपने आप को बचा लिया और कैसे इस मुद्दे को हमेशा के लिए दबा दिया गया? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। यह कहानी शुरू होती है भुज भूकंप से। 26 जनवरी 2001 के दिन जिस वक्त देश गणतंत्र दिवस मना रहा था उसी वक्त सुबह के ठीक 8:46 पर गुजरात के कच्छ जिले में एक भयानक भूकंप आता है। कच्छ जिले के भुज में आए इस भूकंप के कारण 1-2 हजार नहीं बल्कि 13,000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। पूरा शहर भूकंप से तबाह हो गया। गुजरात सरकार के द्वारा भुज शहर को दोबारा से रीडेवलप करने की कोशिश की जाने लगी और इसी बीच 28 मई 2003 के दिन आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा कच्छ जिले के अधिकारी बनकर यानी जिला अधिकारी बनकर आते हैं। यहां साल 2003 से लेकर साल 2006 तक प्रदीप शर्मा कच्छ जिले के जिलाधिकारी रहते हैं और इसी बीच प्रदीप शर्मा ने कच्छ जिले में आने वाले भुज शहर के ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया। भुज शहर में ही प्रदीप शर्मा की मुलाकात शहर के एक समृद्ध सुनार से होती है। इनका नाम हम प्राइवेसी के कारण नहीं बता सकते। भुज भूकंप के कारण ज्वेलरी के बाजार में भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन इस ज्वेलर ने बाजार में काम करवाने के लिए अन्य दुकानदारों में सहमति बनवाई और इस तरह से ये ज्वेलर प्रदीप शर्मा के संपर्क में आते हैं और इस ज्वेलर ने बेंगलुरु से मैकेनिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी और यहीं से उनकी बेटी माधुरी ने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की थी। माधुरी यहां एक काल्पनिक नाम है क्योंकि हम असली नाम लड़की का नहीं बता सकते। यह हम उसकी प्राइवेसी के कारण उसका नाम नहीं बता रहे हैं। और इसी दौरान साल 2005 में जिलाधिकारी प्रदीप शर्मा ने भुज शहर में एक हिल गार्डन के ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया और इस तरह आर्किटेक्ट माधुरी को हिल गार्डन प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट के रूप में चुन लिया जाता है। जब हिल गार्डन का काम पूरा हो गया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इसके इनॉग्रेशन के लिए आते हैं कच्छ जिले। आईएएस प्रदीप शर्मा के अनुसार यही वो वक्त था जब उन्होंने माधुरी को सीएम नरेंद्र मोदी से मिलवाया। मोदी ने माधुरी से कहा कि अगर उसे कोई सुझाव देने हैं तो वो उन्हें ईमेल कर सकती है और इस तरह मोदी ने माधुरी से अपना प्राइवेट ईमेल शेयर किया। मुख्यमंत्री से ईमेल मिलने के बाद माधुरी ने उन्हें हिल गार्डन दौरे के लिए धन्यवाद कहा और इस तरह माधुरी और मोदी के बीच ईमेल का आदान प्रदान शुरू होता है। कुछ दिन के बाद अक्टूबर 2005 में गुजरात सरकार का शरद उत्सव आने वाला होता है। गुजरात सरकार की तरफ से कच्छ में होने वाले शरद उत्सव में शामिल होने के लिए माधुरी ने कच्छ जिले के प्रशासन से संपर्क किया और इस तरह माधुरी को इस सरकारी कार्यक्रम में गेस्ट कोऑर्डिनेट करने का
काम मिल जाता है, जिसके बदले में उन्हें एक अमाउंट मिलना भी तय हुआ। आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा के अनुसार इस दौरान माधुरी ने उन्हें बताया कि वो बेंगलुरु जाने का प्लान बना रही हैं। साथ ही यह भी बताया कि उसके और सीएम के बीच ईमेल्स के माध्यम से इंटरेक्शन हो रहा है। प्रदीप शर्मा ने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि सीएम मोदी की माधुरी में इतनी अधिक दिलचस्पी बढ़ गई कि उन्होंने माधुरी से कहा कि वो एक अलग ईमेल बना ले। बाद में मोदी ने उसे बातचीत करने के लिए अलग नंबर लेने के लिए भी कहा। आईएएस प्रदीप शर्मा के अनुसार शरद उत्सव आने तक मुख्यमंत्री और माधुरी के बीच मैसेज पर बात होनी शुरू हो जाती है। यहां यह बताना जरूरी है कि माधुरी प्रदीप शर्मा को अपने गार्जियन की तरह मानती थी, क्योंकि प्रदीप शर्मा ने उसके कैरियर में भी हेल्प की थी और माधुरी के परिवार से भी उनका मिलना जुलना लगा रहता था। और यही कारण है कि जब भी वे माधुरी से मिलते तो माधुरी उन्हें मोदी से चल रही बातचीत के बारे में बताती थी। आईएएस अधिकारी यानी प्रदीप शर्मा के अनुसार जब शरद उत्सव आया तो सुबह के करीब 7 बजे वे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, तभी माधुरी वहां आती है। दोनों की बातचीत से पता चल रहा था कि दोनों के बीच बात हो रही है। प्रदीप शर्मा के अनुसार इसी फंक्शन में माधुरी ने उन्हें बताया कि वे जब चाहें तब मोदी के ऑफिस जा सकती हैं। अगर मोदी मीटिंग में भी होंगे तब भी सीनियर अधिकारियों को छोड़ वे उससे प्राइवेट बात करने के लिए मीटिंग से बाहर निकल आएंगे। प्रदीप शर्मा आगे बताते हैं कि मार्च 2006 में शाम के करीब 5 बजे माधुरी ने उन्हें कॉल किया कि वो जस्ट अभी अहमदाबाद में उतरी है और भुज आने का प्लान बना रही है। लेकिन जब उन्होंने वापस माधुरी को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आने लगता है और इसके 2 दिन बाद जब जाकर माधुरी का उन्हें कॉल आता है और प्रदीप शर्मा के अनुसार माधुरी ने उन्हें बताया कि इन 2 दिनों में वो सीएम नरेंद्र मोदी के निवास पर थी और इसके बाद माधुरी भुज आती हैं और प्रदीप शर्मा से मिलकर नरेंद्र मोदी और अपने बीच की बातचीत के बारे में बताती हैं। प्रदीप शर्मा के अनुसार माधुरी ने उन्हें बताया कि जब वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आई तो उसे मोदी के सहयोगी श्री ओपी सिंह लेने आए। उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर छोड़ा जहां उसे फोन स्विच ऑफ करने के लिए कहा गया। प्रदीप शर्मा के अनुसार माधुरी ने उन्हें बताया कि अगले दिन होली थी, भाजपा नेता आनंदीबेन समेत बहुत से लोग मोदी से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन मोदी ने जल्दी ही इन सब को निपटा दिया और कार्यक्रम को बीच में खत्म करके वापस अपने निवास पर आ गए। और इस बीच माधुरी को बुखार आता है। उसने मोदी को बताया कि उसे बुखार है, लेकिन उसे यह कहकर मना कर दिया जाता है कि इस स्थिति में डॉक्टर को नहीं बुलाया जा सकता। वो कहती है मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे? मोदी जी उससे कहते हैं कि डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पर आई हो। तो यहां यह बताना जरूरी है कि यह बयान आईएएस प्रदीप शर्मा के हैं जो उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू में और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी याचिका में कहे हैं। साल 2003 से लेकर साल 2006 तक प्रदीप शर्मा भुज जिले में अधिकारी रहते हैं। आगे प्रदीप शर्मा को भावनगर शहर का म्युनिसिपल कमिश्नर यानी निगम आयुक्त बना दिया जाता है। प्रदीप शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री भी उन्हें उनके काम के लिए पसंद करते थे। प्रदीप शर्मा के अनुसार नवंबर 2008 के बीच माधुरी ने उन्हें सूचित किया कि मोदी ने कहा है कि वो अलांग शिप यार्ड प्रोजेक्ट पर काम करें और इसके लिए वो भावनगर आना चाहती हैं। प्रदीप शर्मा के अनुसार भावनगर आने के बाद माधुरी नरेंद्र मोदी से लगातार संपर्क में थी, जबकि नरेंद्र मोदी उस वक्त विदेशी दौरे पर थे, संभवतः वे साउथ अफ्रीका में थे। प्रदीप शर्मा के अनुसार माधुरी ने उन्हें बताया कि सीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछा कि क्या उसके और मोदी के बीच की बातचीत के बारे में प्रदीप शर्मा को पता है कि नहीं। प्रदीप शर्मा ने कई इंटरव्यूज में यह भी दावा किया है कि उनसे माधुरी ने कहा कि सीएम मोदी ने उससे एक अलग ईमेल बनाने और एक अलग फोन नंबर रखने के लिए भी कहा था। और इसी बीच माधुरी ने उन्हें एक मैसेज दिखाया जो उसे सीएम मोदी ने विदेश से भेजा था, लेकिन मैसेज देखने के बहाने ही प्रदीप शर्मा ने वो नंबर याद कर लिया। इस नंबर को प्रदीप शर्मा ने अपने फोन में सेव कर लिया, लेकिन यही गलती आगे चलकर प्रदीप शर्मा के लिए आफत लेकर आती है।